Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to complete the topic bone. So let's move to the board. हम बात कर रहे हैं आज बोन के हवाले से मज़ीद जो हमने टॉपिक शुरू किया था, दूसरा कंपोनेंट ह्यूमन स्केलेटन का, जिसे हम कहते हैं बोन. फर्स्ट वन क्या था जो हमने पढ़ा था? कार्टिलेज. यस. सो बोन, चलिए इसको थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाता चलो. सो बोन क्या है? It is the hardest connective tissue. Yes, it offers protection, it offers support, it offers movement. Yes, my dear students. और इसमें हमने बात की थी कि इसकी टाइप्स के वाले से. तो कितनी टाइप्स हैं इसकी? So there are two types which we discussed in the previous lecture. That is the outermost layer. कौन सी थी dear students? The outermost and hard and dense. That was yes, compact. That was compact bone. और उसके नीचे अंदर वाले साइड पे कौन सी बोन थी? सॉफ्ट, स्पंजी, स्पंज. यस, दैट इज स्पंजी बोन. तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पैक्ट बोन में हमने क्या क्या बात डिस्कस की थी? इट इज present on the outer side, spongy is present on the inner side. It is hard, it is soft. It has no blood vessels, while it has blood vessels. इसके अंदर blood vessels होती हैं. It has no bone marrow, जबकि इसके अंदर है it possess bone marrow. It possess bone marrow. और डियर स्टूडेंट्स, चलें अब आगे मूव करते हैं. यहां पर आगे मूव करने से पहले एक साइंटिस्ट है जो कि हमारी बुक के अंदर मेंशन्ड है. बहुत ज़बरदस्त काम किया उस साइंटिस्ट ने, उस बायोलॉजिस्ट ने. हिज नेम इज एंड्रियस वेसेलियस. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंड्रियस वेसेलियस, या हु वाज एंड्रियस वेसेलियस? फिर आगे मूव करते हैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने की तरफ. सो एंड्रियस वेसेलियस, ही वर्कड ऑन modern anatomical structures. He was born, ये MCQ में पूछा जाएगा आपसे. He was born in Brussels, जो कि कहाँ पर मौजूद है? In Belgium. It is present in Belgium. So, dear students, इसका सबसे बड़ा कारनामा, he dissected, he made dissections. किसकी डायसेक्शन की होगी? सोचें जरा. Of human bodies. लेकिन ये ज़हन में रखना है, यहां पर ह्यूमन बॉडी डेड है, जिंदा की थोड़ी डायसेक्शन की है उसने. सो डेड बॉडीज, ह्यूमन डेड बॉडीज, उसको डायसेक्ट किया, उसकी चीर फाड़ की, और उसमें फिर उसने बनाई पेंटिंग्स. ही मेड पेंटिंग्स ऑफ मसल्स, नर्व्स एंड बोन्स, एंड मेड एक्यूरेट डिपिक्शंस. बिल्कुल एग्जैक्टली. अगर आप उसकी उस बुक को खोल के देखें, उस एटलस को, जिसके अंदर इसने वो अपने हाथों से पेंटिंग कर दी. सबसे बड़ी कमाल चीज़ ये थी कि उसने अपने हाथों से बनाई. मतलब कि एक तो होता है तस्वीर आपने, यानी आपने शॉट लिया, वो तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी कॉपी लगेगा, उसमें तो कोई कमाल नहीं, उसमें तो कैमरे का असल कमाल. लेकिन यहाँ पर एंड्रियस वेसेलियस ने अपने हाथों से पेंटिंग्स बनाई, और वो पेंटिंग्स आज भी सेफ हैं. उसकी जो एटलस है, जिसमें उसने पूरे ह्यूमन बॉडी की तमाम पार्ट्स के हवाले से
सुपरफिशियल पार्ट्स, डीप पार्ट्स, और उसके अंदर मौजूद जितने भी मसल्स हैं, कहाँ से किस मसल का ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से इंसर्शन हो रही है, उसमें से कौन सी ब्लड वेसल गुजर रही है, उसमें से कौन सी नर्व पास कर रही है, कौन सी नर्व की ब्रांच आ रही है इवन के, ठीक है, वहाँ पर कैपिलरी सिस्टम, एवरीथिंग उसने उसकी पेंटिंग्स बनाई। और वो एक्यूरेट डिपिक्शन थी। आज की जो मॉडर्न हम देखते हैं ना, जितने भी आजकल तो हमारे पास बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम तो उसको डिफरेंट कैमरास के ज़रिए, उसको अच्छी माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए सारी चीज़ें को देखने के काबिल हैं। बड़े पावरफुल कैमरास हैं जो इसको रिकॉर्ड करते हैं, इन डायसेक्शंस को, इन स्ट्रक्चर्स को हम उसके हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग स्ट्रक्चर्स से उससे पहचानते हैं। लेकिन इस शख्स की एक ज़बरदस्त कारनामा ये था कि 16वीं सदी में ये पैदा हुआ और इसने 16वीं सदी में ये सारा कारनामा किया और हाथों से डायग्राम्स बनाई, पेंटिंग्स बनाई। और वो आज अगर आप उसको देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी एक्यूरेट डिपिक्शंस, मतलब कि दैट इज़ नियर अबाउट द फोटोग्राफ, यानी कि ऐसे जैसे तस्वीर खींची हुई है। सो उसने एनाटॉमिकल का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ग्रेड में आपने पढ़ा था। एनाटॉमिकल ये वर्ड है फ्रॉम एनाटमी, और एनाटमी किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? एनाटमी मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, यस डियर स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। यस, तो भाई अगर आपने इंटरनल स्ट्रक्चर देखना ही है तो कैसे देखोगे? मतलब कैमरा लगा के थोड़ी देख सकते हैं। सो यू डेफिनेटली हैव टू कट। तो एनाटम मीन्स टू कट, ठीक है। सो इसका मतलब ही यही है, लफ्ज़ी मतलब कि कट करना। तो अगर मुझे हार्ट देखना है तो मुझे इस बॉडी को कट करना पड़ेगा, इंटरनल ऑर्गन है ना मेरा। इसी तरह से अगर मैंने स्टमक को देखना है, स्टमक के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको देखना है। अगर लेट्स सपोज कि मैंने आई बॉल की लेयर्स को देखना है, सो आई हैव टू कट इट। मैंने अगर लेंस की शेप देखनी है, आई हैव टू कट इट। अगर मैंने अपने लिवर को देखना है, सो आई हैव टू डायसेक्ट माई एब्डोमेन। इसके ऊपर से यहाँ से मैं इसको डायसेक्ट करूँगा, चीरूँगा, तो तभी मुझे नजर आएगा ना अंदर क्या पड़ा हुआ है, कौन सी जगह पे कौन सा ऑर्गन पड़ा हुआ है। क्लियर? तो उसी स्टडी को, इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी को कहा जाता है एनाटमी। और इसने तमाम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स यानी इंटरनल ऑर्गन्स की डिपिक्शंस बनाई थी, हाथों से पेंटिंग्स बनाई, वेरी वेरी फेमस अबाउट दैट। सो ये इसके हवाले से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी पूछी जा सकती है, एंड्रियस विसेलियस की। व्हाट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एंड्रियस विसेलियस रिगार्डिंग द मॉडर्न एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स या मॉडर्न एनाटमी? या सिंपली पूछा जा सकता है हु वाज एंड्रियस विसेलियस? क्लियर? चलें अब आते मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, अगली बात करते हैं, बोन को आज कंप्लीट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चलें एक और चीज़ डिस्कस करते हैं पहले, दैट इज द मैट्रिक्स। हमने कार्टिलेज का भी मैट्रिक्स डिस्कस किया था ना, आज इसका भी मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा जी ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। तो देखें तो सही इसके अंदर कौन सी चीज़ है जिसको हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू का लेबल दे रही है, देखते हैं। सो पहली चीज़, चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू जितनी भी किस्म के होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या चीज़ कॉमन है? हम इस लेक्चर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इस चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या चीज़ कॉमन है? यस, दैट इज कोलेजन फाइबर्स। तो जिस तरह का भी कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि खास तौर पर जो सपोर्ट करने आ रहा है ब्लड के अलावा, ठीक है, तो इट हैव सम फाइबर्स विच आर कॉल्ड एज द कोलेजन फाइबर। तो ये कार्टिलेज में भी पड़ा तो इसमें भी मौजूद है, तो फिर ये हार्डेस्ट क्यों हो गया भाई? चलें आगे चलते हैं। कोलेजन फाइबर्स, ये एक चीज सिमिलर होगी। नंबर 2, इट ऑल्सो हैव मिनरल्स। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिनरल्स भी इसके अंदर, हमने कार्टिलेज में कहीं जिक्र किया था मिनरल्स का? आई होप सो कि नहीं किया, क्योंकि उसमें हमने ये हमारे टॉपिक में था ही नहीं। तो लेकिन बोन्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल्स इस हवाले से मैं इससे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूं इन द टॉपिक ऑफ ग्लैंड्स। आप सोचें जरा, कहां पर नाम आया था बोन्स का, किस ग्लैंड से ताल्लुक था उसका? यस, सोचें जरा, शाबाश। मैं फिर एंड पे पूछता हूं आपसे। सो मिनरल्स, तो कौन कौन से मिनरल्स यहां पर मौजूद हैं? शायद मैं मिनरल का नाम यहां पे लिखूं तो आपको याद आ जाएगा, होपफुली। सो इट हैज 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स। नंबर 1 इज कैल्शियम एंड नंबर 2 इज फॉस्फोरस। यस, और ये
कंबाइंड फॉर्म में किस तरह से मौजूद हैं? इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। तो कुछ याद आया? होपफुली याद आ गया। मैं एंड में पूछूंगा आपसे, तब तक पीछे से देख लेना। सो कैल्शियम डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहां पर भी होगा वहां पर ये बनाएगा हार्ड स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी में जहां जहां पर भी कैल्शियम है, कहां पे कैल्शियम है सोचें जरा। हमारी हड्डियों के अंदर है, सो ये हार्ड है, स्ट्रांग है। और कहां पर है? हमारे दांतों के अंदर मौजूद है, इसी वजह से दांत भी अच्छे खासे मजबूत होते हैं। क्लियर? सो जितने भी हमारी बॉडी के हार्ड स्ट्रक्चर, जहां जहां पे कैल्शियम डिपॉजिट होगा वो वाला स्ट्रक्चर हार्ड हो जाएगा। और याद आपको, ये किडनी में भी जमा होना शुरू हो गया था। तो किडनी में जमा हुआ था तो क्या बनाया था उसने? याद करें जरा। सो दैट वाज किडनी स्टोन्स। वहां पर उसने स्टोन बनवा दिया, पत्थर। वो हार्ड स्ट्रक्चर है, तो वो किसकी वजह से बना था? कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, याद आया आपको? सो कैल्शियम जो है ये एक्चुअली इसका जो बेसिक मकसद है, ये जहां पर जमा हो जाए, शर्त क्या है कि एग्रीगेशन, जमा हो जाए तो वहां पर ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सो ड्यू टू दिस केमिकल ये बर्तरी ले जाता है बाकी तमाम जितने भी टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, उसमें हार्डनेस के ऊपर। चले आगे चलते हैं। अब मिनरल्स की बात होगी मैट्रिक्स के अंदर। इसके अलावा क्या इसमें मौजूद हो सकता है? जरा सोचें जरा। यस, एक चीज तो रह गई, दैट इज द सेल्स। वो तो हमने उसमें पढ़े थे। उसमें हमने कितनी किस्म के सेल पढ़े थे? चलो आपको ऑप्शन देता हूं, 1, 2, 3 या 4। यस, सो द आंसर इज 1। कार्टिलेज में सिर्फ एक ही तरह के सेल्स थे। कौन से सेल्स थे भला? सो कार्टिलेज हैव ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। यस, कॉन्ड्रोसाइट्स। लेकिन हम बात कर रहे हैं भाई बोन की। तो बोन के अंदर कौन से सेल्स हैं? तो अनलाइक द कार्टिलेज, बोन के अंदर एक तरह के सेल नहीं है, इट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। सो इन बोन देर आर डिफरेंट सेल्स, यानी एक ही तरह के नहीं है जैसे कार्टिलेज में थे। इसमें बड़े मुख्तलिफ तरह के सेल्स हैं। चले आइए थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं भाई, कौन कौन से सेल्स हैं। सो बोन्स के अंदर मौजूद हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो का वर्ड डियर स्टूडेंट जहां पर भी आया ना, जहां पर भी आया बखूबी समझ लो, इसको पल्ले बांध लो अपने। ऑस्टियो का मतलब है बोन। जहां पर भी वर्ड आया ऑस्टियो का तो इसका मतलब है बोन। इसके साथ कोई भी टर्म हो सकती है। और ब्लास्ट, ये आगे चलकर भी डियर स्टूडेंट्स आपकी मेडिकल में काम आएगी ये चीज। ब्लास्ट, चले इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सेल्स वो दो किस्म के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होते हैं ब्लास्ट और एक होते हैं साइट। जो इमैच्योर सेल्स होंगे, द इमैच्योर सेल्स, उनको कहते हैं ब्लास्ट, और जो मैच्योर सेल होते हैं उनको कहते हैं साइट। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कॉन्ड्रोसाइट ये मैच्योर सेल है। क्लियर? और अगर मैं लिखूं कॉन्ड्रोब्लास्ट तो वो होगा इमैच्योर कार्टिलेज सेल। इसी तरह से जैसे आपने पढ़ा था, हाँ, एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट यानी इट इज इमैच्योर आरबीसी। और दूसरा आपने पढ़ा था एरिथ्रोसाइट, आपने ज्यादातर यही सुना होगा, दैट इज मैच्योर आरबीसी। तो क्लियर? सो ऑस्टियोब्लास्ट मतलब कि इमैच्योर ये बोन का सेल है, इसी वजह से इसको कहते हैं इट इज बोन फॉर्मिंग सेल। ये अभी जहां जहां पर हड्डियां बन रही होती हैं वहां पर ये पहले सेल जाएंगे ऑस्टियोब्लास्ट, द बोन फॉर्मिंग सेल। एक तो ये किस्म हो गई। दूसरी क्या किस्म हो सकती है? यस डियर स्टूडेंट्स, द अदर टाइप इज ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट तो आ गया ना नाम वहीं पे।
साइट। तो साइट किसे कहते हैं, कौन से सेल की कैटेगरी है? यस, मैच्योर। सो दीज आर द मैच्योर बोन सेल्स, दीज आर द मैच्योर बोन सेल्स। चलें आगे चलते हैं। एक और किस्म के सेल्स भी हैं यहां पर, उन्हें कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जी स्टूडेंट्स, ये भी मुख्तलिफ हैं वहाँ पे। ये सेल्स बेसिकली दे आर मेंट फॉर रिजॉल्विंग और डिजॉल्विंग द बोन। इन्हें कहते हैं बोन डिजॉल्विंग सेल्स। बाज़ औक़ात होता है फ्रैक्चर हो जाता है भाई, तो फ्रैक्चर जब जुड़ता है ना तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेल ही आ जाते हैं। तो उन एक्स्ट्रा सेल्स को रिमूव करने के लिए, ताकि हड्डी बिल्कुल अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जाए, तो वहाँ पर आ जाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट और उसको ऐसे बिल्कुल स्मूथ सफाया कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं उसको वहाँ से निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे इस पॉइंट के हवाले से। एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। वो प्रैक्टिकल है कि कंपोजिशन ऑफ बोन के अतबार से, कि बोन्स के अंदर कौन से मिनरल्स होते हैं। तो इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल्स को डिस्कस करेंगे या आप अपने स्कूल्स के अंदर, अपनी लैब्स के अंदर इसको परफॉर्म करेंगे, तो देखेंगे कि आप हड्डी लेंगे, हड्डी किसी भी जानवर की, बोन को डालेंगे HCl के अंदर और फिर उसको देखेंगे कि बोन उसमें से घुलती है कि नहीं। सो वो ये प्रैक्टिकल इंशाल्लाह उसकी सारी डेमोन्स्ट्रेशन भी होपफुली हम करेंगे। लेकिन चलें एक और चीज़, हाँ याद आया मुझे एक और चीज़, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है डियर स्टूडेंट्स। वो क्या ख्याल इस चीज़ का आपने ये करना है कि कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स कि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ये बहुत अहम बात बताने वाला हूँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ओए होए होए, ये तो हर जगह पे ये तो फैशन बन चुके हैं हमारे यहाँ। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या जिनको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कहते हैं, इनके अंदर होता है H3PO4, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। ये होता है इसके अंदर। जब ये एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड के अंदर, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या करता है, ये डायरेक्ट हिट करता है हमारी हड्डियों को और हड्डियों में से निकलवा देता है कैल्शियम को। कैल्शियम को अपने साथ ये बाइंड करेगा। तो जब हड्डियों में से कैल्शियम निकलेगी तो क्या होगा? यस, हड्डियां वीक होना शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं जो ग्रोइंग एज में अभी चल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और डेफिनेटली आप भी अभी ग्रोइंग एज में चल रहे हो, क्योंकि 18 से 19 साल तक आपकी अभी हाइट बढ़नी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे बचें। हमारी बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ओकेजनली हो गया तो ठीक है, कभी कभार हो गया ठीक है, चलता है, लेकिन रूटीन में मत इस्तेमाल करें। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है हमारी हड्डियों के लिए। ये बोन्स को रिजॉल्व कर देती हैं, कैल्शियम निकलवा देती हैं। क्लियर? चलें, जो मैंने एक सवाल पूछा था कि ये मुझे बताएं कि ये कैल्शियम का नाम कौन से ग्लैंड में आया था, बताएं ज़रा। यस, डेफिनेटली आपने गेस कर लिया। तो दैट वाज कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज हो रहा था? थायराइड ग्लैंड से। और पैराथॉर्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा था? पैराथायराइड से। और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहे थे। क्लियर? तो ये MCQs भी ज़हन में रखने, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, इसकी कंपोजिशन भी, इसकी टाइप्स भी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बोन के अंदर कितनी किस्म के सेल्स हैं, 3 टाइप्स, और इसके अंदर मिनरल्स भी मौजूद हैं कैल्शियम और फॉस्फेट की शक्ल में। अपनी हड्डियों की हिफाजत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।